अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इमरान्स मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो एंटायरली डिफरेंट है। कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये मेरे उन मेंबर्स के लिए मैं बना रहा हूँ जो स्टूडेंट पायलट्स की पेज पे, जो मेरा pilots.education का पेज है फेसबुक पे, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। उनके कुछ सवालात हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके कुछ जवाब दे दूँ। कि लोग अक्सर मुझे मैसेज करते हैं कि जी हम पायलट कैसे बने, हमें पायलट बनना है, उसके लिए क्या एजुकेशन चाहिए, उसके लिए आई साइट कैसे होनी चाहिए, उसके लिए ये मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा चले मैं उन सवालों के जवाब यहाँ पे दे दूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पायलट बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, पायलट बनने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता जब आप किसी एयरलाइन को ज्वाइन करते हैं तो उनकी बाज़-औक़ात ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास डिग्री हो, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास CPL होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट रेटेड होने चाहिए आप। फिर वो आगे डिपेंड करता है आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या है। तो दोस्तों शुरू से मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में तो इंडिया में भी सेम ही होगा और बाकी ममालिक में भी तकरीबन सेम ही होगा। आपको पहले अपना क्लास 3 मेडिकल करवाना पड़ता है, क्योंकि आप पहले प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेते हैं। इसका दोस्तों ये तरीका है कि पहले आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेते हैं, जो 40 से 50 घंटों के मतलब उसका कोर्स होता है। फिर उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करते हैं, जिसे IR बोलते हैं, वो भी कोई 30, 40, 50 घंटों का होता है। फिर उसके बाद आता है आपका CPL, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, जो तकरीबन 100 से 150 घंटे का होता है। तो तकरीबन ये 200 से 250 घंटों के दरमियान आपका CPL कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए क्लास 3 मेडिकल की ज़रूरत है PPL के लिए। और उसके अलावा जब आप जैसे ही आप CPL पे जाते हैं तो आपको क्लास 1 मेडिकल की ज़रूरत है। जो PPL है आपका हर 2 साल में एक्सपायर होता है, और जो CPL है आपका वो हर 1 साल में एक्सपायर होता है। और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस भी उससे पहले आपका बनता है। तो दोस्तों इसमें लिए आपको सिर्फ आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, पढ़ना लिखना समझना बोलना ये आपकी अच्छी होनी चाहिए। मेंटल मैथ्स कुछ हद तक होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको जहाज़ में कभी कोई इमरजेंसी की हालत में या कोई ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप कैलकुलेटर ना यूज़ कर सकें, तो आपको मेंटल जो कैलकुलेशन है वो करनी पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यह कि नज़दीकी अपने कोई भी फ्लाइंग क्लब देखें, फ्लाइंग एकेडमी देखें, फ्लाइंग स्कूल देखें, उनको कॉल करें, उनसे बात करें कि जी आपको CPL करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या फ़ीस है। जहाज़ अलग अलग होते हैं, किसी के पास सेस्ना 152 होता है, सेस्ना 172 होता है, डायमंड होते हैं, पाइपर एयरक्राफ्ट भी होते हैं। तो उनके सबके रेट्स अलग अलग है। और दोस्तों फिर ये है कि CPL करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आप पायलट तो बन गए आप, उसी तरह से जिस तरह से आप फॉर एग्जांपल इंजीनियर बन जाते हैं या डॉक्टर की डिग्री ले लेते हैं या इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन जब तक आप जॉब नहीं करते तो आप ज़ाहिर बात है ऑन जॉब नहीं है आप, मतलब पायलट तो डॉक्टर तो हैं आप, बट आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है। इसी तरह जब आप CPL ले लेते हैं आप पायलट तो हैं, लेकिन फिर डिपेंड करता है आपको वहाँ से कहाँ जाना है। अब इसके 3-4 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जब CPL, जैसे पाकिस्तान में है, आपने CPL ले लिया, तो पाकिस्तानी एयरलाइन जो है PI है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो क्या करती है, वो हर कुछ टाइम बाद, साल 2 साल 3 साल बाद उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो पेपर में ऐड देते हैं कि हमें कैडेट पायलट चाहिए। अब कैडेट पायलट वही अप्लाई कर सकता है जो पाकिस्तानी सिटीज़न हो और जिसके पास CPL हो, और एक एज लिमिट दे दी जाती है। फिर उसमें आपकी सिलेक्शन होती है, उसमें आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, फ्लाइंग का टेस्ट होता है। अगर आप सब क्लियर कर जाते हैं तो आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसमें एक बॉन्ड साइन करना होता है। मुझे उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, लेकिन एक बॉन्ड साइन करना होता है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको वो उतने साल उनके साथ काम करना होता है। वो डिपेंड करता है आपको वो ATR में डालते हैं, बोइंग में डालते हैं या एयरबस में डालते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप CPL करने के बाद इंस्ट्रूमेंट रेटिंग कर लें, जिससे आप इंस्ट्रक्टर बन जाएंगे, आप लोगों को सिखा सकते हैं, और वेल एज़ आपकी पे भी शुरू हो जाएगी। तो हर दुनिया की जितनी भी फ्लाइंग क्लब्स हैं उनकी अलग पेज हैं, अलग तरीका है, ये आपको उनकी वेबसाइट से जाके चेक करना पड़ेगा। लेकिन यह है कि इंस्ट्रूमेंट रेटिंग करके अगर आप 1500 घंटे या प्लस फ्लाई कर लेते हैं तो मोस्ट ऑफ दी
बाकी दुनिया की जो एयरलाइंस हैं वो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर सकती हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो दोस्तों उसके अलावा एक और तरीका भी है जिसमें आपको कुछ पैसे नहीं लगते, आपको ये CPL भी करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कैडेट पायलट प्रोग्राम। आप गूगल पे जाएं, कैडेट पायलट प्रोग्राम सर्च करें, दुनिया की अलग अलग एयरलाइंस हैं जो कैडेट पायलट प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। उसमें आप अप्लाई करें, अगर आप एलिजिबल हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, आपके इंटरव्यू टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ₹1 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एयरलाइन वाले आपको अपनी जेब से सारी फ्लाइंग करवाएंगे, सारा खर्चा करेंगे, फिर आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है उनसे कि आप नंबर ऑफ़ ईयर्स उनके साथ काम करेंगे दोस्तों। तो पहले तो जो भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पायलट बनना है वो सबसे पहले कैडेट पायलट प्रोग्राम्स को अप्रोच करें। अगर वो नहीं हो सकता फिर उसके बाद आप किसी फ्लाइंग क्लब को अप्रोच करें, फिर ज़ाहिर बात आपको वहाँ पेमेंट्स करनी पड़ेगी और फिर ही आप जाके फ्लाइंग मुकम्मल कर सकते हैं। और दोस्तों चश्मे पे मैं ये बात कह दूँ आई साइट पे कि 6x6 आई साइट होनी चाहिए, बेशक आपने चश्मा पहना है या नहीं पहना है, डजेंट मैटर। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्लियर कर सकते हैं मेडिकल। बाकी उसके अलावा नॉर्मल टेस्ट होते हैं, ETT होता है, आपका एक्सरे होता है, ब्लड टेस्ट होता है और कुछ टेस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये है मुख्तसर सी इन्फॉर्मेशन। अगर इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिख दें तो मैं आपको उसका डायरेक्ट जवाब दे दूँगा। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।